नमः समसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गदिं पत्ते उक्ष्यामि समय पाहुर मृणो सुध केवली बड़िदम। देखो, कर्ता कर्म अधिकार समसाजी ग्रंथ और 93 गाथा पर अपन स्वाध्याय कर रहे थे। हैं, इसमें क्या कह रहे हैं? ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। देखो, कर्म का नाश नहीं करना पड़ता। अनादि से कर्म संचय है और जीव दुखी हो रहा है, तरह तरह की स्थिति बन रही है, तो भैया हमें कर्मों का अभाव करना है। तो क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान से कर्म उत्पन्न ही नहीं होता, हमें अभाव नहीं करना। व्यवहार की भाषा में कहते हैं कि भगवान ने कर्मों का अभाव किया। महावीर भगवान ने दीपावली वाले दिन शेष अघाती कर्मों का भी अभाव किया, है ना। ये व्यवहार की भाषा है। जीव तो अकर्ता है, वो कर्मों में क्या करेगा? कर्मों को बांधता है जीव के कर्मों का अभाव करता है। तो कह रहे हैं अज्ञान से कर्म बंधते हैं और सम्यक ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होते। उत्पन्न नहीं होते को कहते हैं कि नाश किया। जैसे एक कमरे में 100 साल का अंधेरा था, तो लाइट ऑन की तो अंधेरा उत्पन्न नहीं हुआ, तो कहेंगे कि भैया अंधेरे का नाश किया। आ रही बात समझ में? तो ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता, अर्थात सम्यक ज्ञान से अनंतानुबंधी अभिप्राय का राग उत्पन्न नहीं होता। और वो राग था ना, जो राग, वो कर्म के लिए अनुकूल सामग्री थी, अनुकूल निमित्त। अज्ञान क्या है कि पर पदार्थ मेरे हैं, पर पदार्थ मुझे इष्ट अनिष्ट हैं, ये अनंतानुबंधी राग है। पर पदार्थ अच्छे हैं, पर पदार्थ बुरे हैं। जो पत्नी बच्चे दुकान मकान आज्ञा में रहें, अपने अनुसार रहें, वे अच्छे, और जो अपने अनुसार नहीं रहें वो बुरे। इसको कहते हैं अनंतानुबंधी राग द्वेष। अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष। ये क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? अरे मेरे लिए कौन अच्छा बुरा होता है? मैं तो ज्ञान दर्पण हूं। ज्ञान में पर पदार्थ झलक रहे हैं तो इसको भ्रम होता है कि ये अच्छा है बुरा है। दर्पण में पर पदार्थ झलके हैं तो दर्पण के लिए क्या अच्छा बुरा है? कौन सी चीज दर्पण की है? ऐसी मुझ ज्ञान दर्पण की कौन सी चीज है? घर है, बच्चे हैं, पति है, शरीर है, क्या है मेरे लिए? मैं तो एक हूं, परिपूर्ण हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानमयी हूं। मैं कैसा हूं? ज्ञानमयी हूं, बस। तो जिस ज्ञान ने ऐसा जाना, तो कोई पर पदार्थ जानने में आ रहे हैं, पर भाव जानने में आ रहे हैं। पर पदार्थ, पर भाव, वर्णादि रागादि, ये जानने में आ रहे हैं। मेरे में कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता। बस ऐसा जानने वाले ज्ञान में अभिप्राय के राग द्वेष मिटते हैं। शांतनु, समझ में आ रही बात? अभिप्राय के राग द्वेष अपने स्वरूप को नहीं जानने पर अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष। ऑक्सीजन अच्छी है, कार्बन डाइऑक्साइड बुरी है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड जहां बहुत अधिक हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो मैं मर जाऊंगा। मैं तो अविनाशी हूं। इसका नाम है
अनंतानुबंधी राग द्वेष, अभिप्राय के राग द्वेष। समझ आई बात? कोई कहता है मिर्ची अच्छी है, चीनी खराब है, कोई कहता है मीठा अच्छा है, मिर्ची खराब है, और खाता एक परमाणु को नहीं है स्वरूप अनाहारी। वे मिर्ची और चीनी दोनों ज्ञान में झलकते मात्र हैं, खाया कुछ है नहीं, वहां उनका ज्ञान जरूर होता है। तो ज्ञान होने से मैंने खा लिया, अरे स्वरूप पता चला, मैं तो अनाहारी हूं, एक अमूर्तिक द्रव्य हूं, मूर्तिक पदार्थ को कैसे भोग सकता हूं। ऐसा स्वरूप समझ में आया तो अभिप्राय के राग द्वेष मिट गए, अनंत पर पदार्थ से राग द्वेष मिट गए। तो उत्पन्न नहीं हुए, मिट गए मतलब उत्पन्न नहीं हुए। जब राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए तो वो कर्म की अनुकूल सामग्री थी, राग द्वेष, है ना। राग के कारण कार्मणा वर्गणा अट्रैक्ट होती थी, बंध जाती थी, तो उस संबंधी योग भी नहीं हुआ और उस संबंधी राग नहीं हुआ, तो कर्म उत्पन्न ही नहीं हुआ। अब इस बात को सब में घटित करो, सब में घटित करो। क्रिया परिणाम, क्रिया मतलब शरीर की क्रिया, शरीर की क्रिया से तो बंद होता ही नहीं है। एग्जाम्पल, कोई आपके घर में आया, आपको लोग व्यवहार में मुस्कुराना है और अंदर अंदर ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अरे ये फालतू में आ गए, तो आपको मुस्कुराने का बंद होएगा। अच्छे दिखने की कोशिश कर रहे हो तो अच्छे दिखने का बंद होएगा कि अंदर जो परिणाम चल रहा है उसका बंद होएगा? बोलो, किस चीज का बंद होएगा? बोलिए। कोई बोलता ही नहीं है। आंतरिक परिणाम का अंदर, हाँ, परिणाम का बंद होएगा, है ना। जैसे भाव, अब देखना दो चीज है, एक बात समझ में आ गई। अब दो चीज है, किसी को गोली चला के मारने का भाव हुआ, गोली चलाने का भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है, और गोली चला दी, सामने वाला मरा नहीं, बगल से निकल के चली गई, निशाना सही नहीं लगा, वो तो मरा ही नहीं, तो हिंसा का बंद होएगा कि नहीं होएगा? वो तो मरा ही नहीं। अरे लौकिक में भी, ये तो पारलौकिक बातें हैं, लौकिक में भी हिंसा का बंद लगेगा कि नहीं लगे? वो तो मरा ही नहीं, लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों चीजों का परिचय तो दुनिया को है, क्रिया का और परिणाम का। अब एक तीसरी चीज है अभिप्राय। मैं मार सकता हूं, ये मेरे लिए अनिष्टकारी है, इसने मेरा धन चुराया, इसने मेरे पत्नी बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया और मैं इसको मार सकता हूं, ये टोटल मिथ्यात्व, इससे अनंत बंद होता है। क्रिया परिणाम अभिप्राय, पॉइंट समझ में आया? ये मिथ्या अभिप्राय मतलब मिथ्यात्व, और ये परिणाम मतलब चारित्र का विकारी परिणाम, और क्रिया मतलब शरीर की क्रिया। ये तीन चीज है। मैं मार सकता हूं, मेरी कोई पत्नी नहीं होती, मेरा कोई धन नहीं होता, मेरे कोई बच्चे नहीं होते, और ये कह रहा है कि मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। प्रत्येक इंडिविजुअल आइडेंटिटी का अपना अपना कर्म का उदय है, प्रत्येक इंडिविजुअल आइडेंटिटी का। समझ में आ रही है? तो मैं मार सकता हूं, इसका अनंत बंध, और मैं इसको मारूंगा, ये परिणाम, इसका अल्प बंध, और क्रिया का कोई बंध नहीं।
क्रिया का तो कोई बंध नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो निज को पररूप नहीं करता। यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और यहाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और अनंतानुबंधी के अभाव रूप सम्यक चारित्र। अभिप्राय के राग द्वेष मिट गए अनंत पर पदार्थों के प्रति, क्योंकि मैं ज्ञान दर्पण हूं, मेरे लिए कोई अच्छा बुरा नहीं। मैं ज्ञान दर्पण हूं, अपने में परिपूर्ण हूं, ज्ञान सुख से परिपूर्ण हूं, मुझे सुख के लिए पर की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए अनंत पर पदार्थों से अब प्रीति का भाव भी, अनंतानुबंधी राग भी मिट गया। द्वेष तो मिटा ही है, राग भी मिट गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब देखो, अब भाव उत्पन्न हो रहा है, ये स्वरूप समझ लिया। अब भाव उत्पन्न हो रहा है, मैं इसको मारूं, ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है। और वही शरीर की क्रिया भी हो रही है, मारने की क्रिया हो रही है, मारने का भाव उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ वो ज्ञान अपने को त्रिकाली ध्रुव जान रहा है, मैं परिपूर्ण हूं ऐसा जान रहा है, अनंत सुखमयी हूं ऐसा जान रहा है, मेरे कोई पत्नी दुकान मकान बच्चे होते नहीं ऐसा पूर्व से ही जाना है। और वो ज्ञान कैसा है? स्व को स्व और पर को पर जानने वाला ज्ञान। सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? पर जानने में आ रहा है तो पर को पर जानता है, शरीर की क्रिया को पर जानता है। जो व्यवहार में पत्नी दुकान मकान बच्चे कहते हैं उनको पर जान रहा है, और जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, मारने का जो भाव उत्पन्न हो रहा है, उसको भी पर जान रहा है, क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं है। मारने के भाव को भी जान रहा है, पत्नी बच्चों को भी जान रहा है, जिसने बैड बिहेव किया उसको भी जान रहा है, सबका ज्ञाता है। और इन सबको क्या जान रहा है? ये पर है। और अपने को क्या जान रहा है? स्व, मैं तो भगवान आत्मा हूं। और फिर भी क्रिया हो रही है, फिर भी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। तो अब प्रश्न है कि ये कर्म से बंधेगा कि नहीं बंधेगा? शरीर की क्रिया चल रही है मारने की, भाव उत्पन्न हो रहा है मारने का। अभिप्राय में ये है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, पर को मार सकता नहीं। अभिप्राय क्या है? मैं पर को मार सकता नहीं, और फिर भी मारने का भाव उत्पन्न हुआ और मारने की क्रिया हो रही है। यहां पर कह रहे हैं ज्ञान से बंध नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया दीदी, आ गया। अब लगाओ सब में, अब सब में लगाओ। क्या सब में लगाओ? भरत जी घर में ही बैरागी, भरत जी घर में ही बैरागी। 96,000 रानी को भोग का परिणाम, भोग का परिणाम, और ज्ञान में वो परिणाम भी पर है और 96,000 रानी भी पर है। ज्ञान में ये पर, और 100 त्रिकाली ध्रुव, और मैं पर को भोग सकता नहीं, ये ज्ञान भी है। मैं पर को भोग सकता नहीं, ये सब मेरे ज्ञान दर्पण में झलक रहे हैं बस। ये सब जगत की क्रिया है, जग की क्रिया, जगत की क्रिया, ये सारी होने योग्य क्रियाएं हैं। ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है उन क्रियाओं की। ये 5 संकल्प अपन ने पढ़ी थी ना पंडित साहब की वो रचना, होनी को कौन, ये होनी है, ये होनी को कौन टाल सके। 5 समवाय स्वयं मिले हैं शरीर की क्रिया के परिणामों के, और मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। भरत जी घर में ही बैरागी। विचार करो, पॉइंट समझ में आया? कर्म, उसको यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता, मिथ्या तो अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता। और तुमको परद्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहा है, और ईर्ष्या समिति से गमन हो रहा है,
और मैं चल सकता हूँ, मैं जीवों को बचा सकता हूँ और मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ऐसा निर्णय अनुभव नहीं है। एक जीव नहीं मरे, एक जीव की हिंसा नहीं हो, अनंत हिंसा का बंद हो रहा है। आ रही बात समझ में आ रही है भैया? हमें तो कोई सा मतलब नहीं। अरे ये द्वेष है, ये हमें कोई सा मतलब नहीं है, ये द्वेष है। ये वैराग्य द्वेष का नाम नहीं है। पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं? ये नास्ति का कथन है। अस्थि से अपनी महिमा आ गई, अस्थि से अपना, यहाँ अपनापन स्थापित हुआ है, स्थापना बदल गई, स्त्री पुरुष की स्थापना बदल गई और त्रिकाली ध्रुव में मैं पना स्थापित हो गया, स्थापना बदल गई। अपने को परिपूर्ण जानता है, ज्ञान के लिए परिपूर्ण, सुख के लिए परिपूर्ण, प्रभुता से परिपूर्ण, प्रभुत्व शक्ति अखंडपने शोभायमान, स्वरूप है स्वपर प्रकाशक, तो वो पर का झलकना नो प्रॉब्लम, किसी को भी जाने नो प्रॉब्लम। जिसको लोग में स्त्री कहते हैं, वो उल्टे सीधे काम कर रही है और हमारे ज्ञान में झलक रहा है, नो प्रॉब्लम, हमारे को क्या प्रॉब्लम। और मैं पति हूं, ये पत्नी है, फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, फिर अनंत कर्मों से बंद होता है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर समझ में आ गई बात? क्या बोल रहे हैं? ये जो 96,000 का भोग है ना, ये 6 द्रव्य का परिणमन है। क्या बोल रहे हैं? क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा जो होना है सो होता है, स्वयमेव पंच समवाय मिले, होनी टाले से नहीं टले। ये होने योग्य परिणमन है, ये 96,000 का भोग होने योग्य परिणमन। जिस जिस गुण स्थान में जैसे जैसे परिणाम, जिसको जैसे जैसे कर्मों का बंध, जैसी जैसी योग्यता, सबको थोड़ी नहीं होगा 96,000 का बंध, 96,000 का भोग। जिसको जैसा नियोग बंधा वो पूर्व का आघाती कर्म की सामग्री है, वो सबको थोड़ी आघाती कर्म में ऐसी सामग्री मिलती है। समझ में आ रही है बात? लेकिन सामग्री क्या उपस्थित है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ टू ट्रीट देम, इससे फर्क पड़ता है, आप उन्हें कैसा देखते हो। ये 96,000 का भोग स्वयमेव पंच समवाय मिले, भोगने का भाव स्वयमेव पंच समवाय मिले। ज्ञान क्या कह रहा है? ये पर है, भोगने का भाव पर है और भोगने की क्रिया पर है और 96,000 पर है। मैं तो त्रिकाली ध्रुव है, भोग सकता नहीं और भोगने का भाव है, मार सकता नहीं और मारने का भाव है, कर सकता नहीं और करने का विकल्प है, भोग सकता नहीं और भोगने के विकल्प है। ये निचले गुणस्थान की ऐसी स्थिति है, चौथे 5वें गुणस्थान की ऐसी स्थिति है। मुनि की अवस्था आ गई तो भोग सकता नहीं और भोगने के भाव भी नहीं, प्रचुर वीतरागता प्रकट हो गई है। कर सकता नहीं और करने का भाव भी नहीं, फिर भी इतना है संजुलन में शास्त्र लिखने का भाव, फिर भी आहारचर्या, अनाहारी स्वरूपो हम और आहारचर्या का विकल्प। लेकिन संबंध किससे है? मूल संबंध मैं कौन हूं, निज को पर नहीं करता और पर को निज नहीं करता। क्या बोला? बैरागी का अर्थ द्वेष नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले सुमन जी भाई साहब ने बैरागी का अर्थ किया था। बैरागी मतलब असहाय, असहाय मतलब दीनता नहीं,
असहाय मतलब मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन की जरूरत शरीर को है, मुझे नहीं। ऑक्सीजन की जरूरत शरीर को है, मुझे जरूरत नहीं। विश्व का कोई ऐसा सिंगल वन पदार्थ नहीं जो मुझे किसी भी प्रकार की हेल्प कर सके। क्या बोला? उन्ना भाई मदद नहीं करी एंड टाइम पे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हमारी कोई मदद ही नहीं करता। बोलो, ज्ञाता को ज्ञाता रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? निर्णय करो। कितने धन की जरूरत है ज्ञाता को ज्ञाता रहने के लिए? कितने इंश्योरेंस प्लान की जरूरत है ज्ञाता को ज्ञाता ही रहने के लिए? निर्णय करो। त्रिकाली ध्रुव को त्रिकाली ध्रुव बने रहने के लिए कौन से इंश्योरेंस मेडिकल क्लेम की जरूरत है? बोलो। ये निर्णय करना है बुद्धि पूर्वक बैठ के। यही सामायिक है। लोग पूछते हैं सामायिक में क्या करें, सामायिक में क्या करें, सामायिक में क्या करें? तब तो निर्णय करो। सामायिक में क्या करें? सामायिक में एक पाठ पढ़ लेना सामायिक नहीं है, उतना मात्र। भले पाठ पढ़ने की क्रिया हो, लेकिन पाठ पढ़ना मात्र, जाप देना मात्र सामायिक नहीं होती। चिंतन करो, बैठ के विचार करो। और विचार के लिए नहीं, निर्णय मेक वन डिसीजन, मेक वन डिसीजन, एक निर्णय, एक निर्णय करो। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, भगवान आत्मा हूं। भगवान आत्मा के लिए को किसकी हेल्प की जरूरत है? सिद्ध परमात्मा को किसकी हेल्प की जरूरत है? बोलो। ये अनंत पुरुषार्थ है इस बात में। सिद्ध भगवान को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, मुझे भी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। इसका नाम है वैराग्य। अनंत पर पदार्थों से वैराग्य हो गया, हो गया। अपने स्वरूप का भाव भासना हो गई। अरे मैं ऐसा हूं, वैराग्य हो गया। दुनिया कह रही है 6 खंड के अधिपति, और भी 6 खंड के वैरागी हैं और 8 अखंड के अधिपति हैं। बोलो, ये ध्रुव दृष्टि से देख अहो। कौन सी दृष्टि से? अरे आत्मानुभूति तो अंतर्मुखी परिणाम है ही, तत्व निर्णय भी अंतर्मुखी परिणाम है, स्वसन्मुख परिणाम है। तत्व निर्णय स्वसन्मुख परिणाम है, आत्माभिमुख परिणाम है, आत्मा अभिमुख। द्रव्य गुण पर्याय की डायरेक्शन में आ गया, जीव के द्रव्य गुण पर्याय की डायरेक्शन में आ गया। अब शरीर के द्रव्य गुण पर्याय की डायरेक्शन में नहीं है, उसकी डायरेक्शन बदल गई। इसका नाम है वैराग्य। भैया हमें कछु मतलब नहीं, हमें कछु मतलब, ये द्वेष है। ये तो टोडरमल जी ने लिखा है ये सब। बोलो रामचंद्र जी, रामचंद्र जी युद्ध का मैदान, क्या बोल रहे हैं? मेरी सीता, हे दशानन। रामचंद्र जी मतलब कौन? द्रव्य गुण पर्यायमयी जीव वस्तु। रामचंद्र जी कुछ नहीं बोल रहे, हे दशानन मेरी सीता। भाषा वर्णा का कार्य, बोलने का भाव जीव में है, बोलने का भाव।
वो अप्रत्याख्यान संबंधी बोलने का भाव है। पूरी टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी। शरीर की जो क्रिया हो रही है ना, तीर चलाने की और चीखने चिल्लाने की, है ना, वो तो सब शरीर की क्रिया है, उसका तो कोई बंद है ही नहीं। शरीर की क्रिया का तो कोई बंद जीरो। इतने तीर चल रहे हैं, इतने मर रहे हैं, जी रहे हैं, जीरो। लेकिन वो जो परिणाम है वो अप्रत्याख्यान संबंधी परिणाम है, उसकी कुछ ताकत नहीं है। इसमें इतनी ताकत नहीं है कि तद्भव मोक्षगामी को मोक्ष जाने से रोक ले। बोलो, यदि इनके अनंत बंध होते अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान से, तो एक भी ऐसे पुरुष उसी भव से मोक्ष नहीं जा पाते। 96,000 को भो भो के मोक्ष जाते। कितनी कितनी सेना मरी, रावण की पूरी सेना मर गई। लाखों हाथी, लाखों घोड़े, कितने कितने पुरुष, कितने सैनिक, और एक इंद्री दो इंद्री जीवों की तो कोई गिनती नहीं। बोलो, और हिंसा का पाप नहीं? ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। पूरी दुनिया वो चरणान योग के कथन है ना, जो ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसा उठो, ऐसा बैठो, है, और अनादि से कर्तृत्व की आदत ही है। तो हाँ, ये कर लो, ये कर लो, वो सब कर लिया, कर्ता बुद्धि पूरी पड़ी है, पूरा मिथ्यात्व चढ़ा हुआ है, जहर पूरा, और अब अपने को कुछ क्रियाओं से अपने को धर्मात्मा मान लिया। परिणाम कैसा है? मैं कर सकता हूँ, मैं भोग सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैंने शुद्ध खा लिया, मैंने अशुद्ध छोड़ दिया। बोलो, निज को पर रूप नहीं करता, पर को निज रूप नहीं करता। युद्ध के मैदान में पर को निज रूप नहीं करता, शरीर की क्रिया को अपना नहीं मानता, और जो भाव उत्पन्न हो रहा मारने का उसको अपना नहीं जानता, और अपने को त्रिकाली ध्रुव जानता है। श्रद्धा स्वभाव में स्थिर हो गई है, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। कर्म को उत्पन्न नहीं करता युद्ध के मैदान में। विचार तो करो, पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, ऐसा भ्रम नहीं है। दोनों ही परिणाम है, और ये पर द्रव्य है। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं जीव तत्व हूं। युद्ध के मैदान में, अनंत जीवों के घात के काल में, ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। हम रामचंद्र जी मतलब क्या देख रहे? एक पुरुष देख रहे, अच्छा सा, एकदम स्मार्ट, सिर पे मुकुट लगा है, गले में हार पड़े हैं सोने के, है ना, हाथ में तीर कमान है, ऐसी हमारे ज्ञान में इमेज है। अरे वो राम नहीं है। रामचंद्र जी मतलब द्रव्य गुण पर्यायमयी जीव वस्तु, जिनका ज्ञान सम्यक है, जिनकी श्रद्धा सम्यक है, जिनके चारित्र में अनंतानुबंधी के अभाव रूप वैराग्य है। अप्रत्याख्यान संबंधी वे विकल्प है। खटकती है राग आदि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। जहां मोह चला गया तो इनमें क्या ताकत है। ये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुले तो जली जेवरी जैसे हैं। अभी बैठे, अभी मुनि दीक्षा अंगीकार करी, और ये केवल ज्ञान और जय जयनाथ परम गुरु है। बोलो, यहाँ तो एक चींटी नहीं मरे, पानी डोट टू डोट छान के एकदम मर्यादित। तो यहाँ पर भी शरीर की क्रिया से कोई पुण्य बंध नहीं होता। शरीर की क्रिया से कोई पुण्य बंध नहीं होता। पंडित साहब कहते हैं पानी छाना और ये निचोड़ दिया छन्ना, तो मैं जरा भी दया क्षमा करुणा तो है नहीं चित्त में, पानी छान रहे। अरे एक जीव का घात नहीं हो,
किसी जीव की विराधना नहीं हो पाए। हे प्रभु, यहाँ सारे जीव सुरक्षित चले जाएं। दया क्षमा से काम करो। जहां पर बिलछन करी हो वहां पर पानी गिरा दो वापस। क्रिया से थोड़ी पुण्य बंद, क्रिया से पुण्य बंद भी नहीं होता। दया का परिणाम हो तो बंद हो। और अभिप्राय तो उल्टा ही है। हम तो पानी छान के पीते, हम तो एक बूंद नहीं गिराते। अनंत बंद चल रहा है। निज को पर करता है, शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया जानता है और परिणाम को अपना परिणाम जानता है। और मैं पानी पी सकता हूं, और पानी पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और 10 गिलास पीना चाहिए दिन में, एक दिन में। और पानी नहीं पिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तुम्हारा तो पूरा ही उल्टा लोटा पड़ा है। और फिर अपने को समझो कि हम धर्मात्मा हैं। अब तो हमारा सब सही चल रहा है। ऐसा ऐसा खाओ, ऐसा पियो, 24 घंटे खाओ, ये खाओ, इससे फायदा, इससे नुकसान, इससे फायदा, इससे नुकसान। यहाँ कह रहे हैं कि तुम ज्ञाता द्रव्य हो, ज्ञाता को किससे फायदा और किससे नुकसान। बोलो, दर्पण को किससे फायदा, किससे नुकसान। ये दर्पण के सामने थाली लगी है, दर्पण के सामने एक थाली लगी है, और थाली में काजू बादाम भी रखे हैं, है ना, और थाली में दाल भात सब्जी रखी है। अब दर्पण कह रहा है हाँ, भीगे हुए बादाम बहुत फायदा करते हैं। बोलो, भीगे हुए बादाम दर्पण को फायदा करते कि नहीं करते। बादाम खाने का विकल्प इज डिफरेंट, परंतु ये मुझे लाभकारी है, ये अनंत पाप। मेरे लिए लाभकारी है, ये अनंत पाप है। ये निज को पर कर दिया, पर को निज कर दिया, मुझे पर से लाभ है। पत्नी बच्चे आज्ञा में रहें तो मुझे उनसे लाभ है, मुझे उनसे लाभ है। और वे आज्ञा में नहीं रहें तो मुझे उनसे हानि है। बोलो, किसी के पिताजी आज्ञा में नहीं, किसी के बच्चे आज्ञा में नहीं, इंद्रजीत के पिताजी आज्ञा में नहीं, उल्टा सीधे काम कर रहे, लोक निंदे कार्य। और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में इंद्रजीत भगवान बन गए। बोलो, कल दोपहर की क्लास में, द्रव्य संग्रह जी वाली क्लास में घाती कर्मों की चर्चा हो गई। अब अघाती कर्मों की चर्चा करनी है, तो बहुत विशेष क्लास रहेगी कल की। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं दोपहर की क्लास में। टाइम से 4 बजे सब लोग ज्वाइन हो। हमें कैसा भ्रम है, अघाती कर्म के फल की सामग्री से हमारे को कैसा भ्रम चल रहा है। पहले राइट नॉलेज तो हो, पहले एक बार सही सुना तो जाए। पहले सुने, फिर समझें, फिर विचार करें, फिर तत्व निर्णय करें, फिर अनुभूति रूप मनन करें। सुने ही नहीं तो फिर ये प्रोसेस कहां से बनेगी। सुने ही नहीं, सुनने बैठ जाए तो उपयोग कहीं और जाए, फिर क्या कहानी है। ठीक है, बहुत सारे दृष्टांत हो गए। अब देखो क्या कह रहे हैं, अपन टीका पढ़ रहे दोबारा से। अपने को पर रूप नहीं करता, पर को निज रूप नहीं करता, स्वयं ज्ञान में होता हुआ। खास बात क्या है, स्वयं ज्ञान में होता हुआ। पराया ज्ञान जहां पर की, जो ज्ञान अपने को शरीर जानता है वो ज्ञान शरीर ही है। जो ज्ञान अपने को देह रूप अनुभव करता है वो ज्ञान देह ही है वो। और जो ज्ञान अपने को आत्मा अनुभव करता है वो ज्ञान आत्मा हो गया। समझ आई बात। शरीर जानेगा तो शरीर की 50 उलझन उसकी है। फिर शरीर को जो अच्छा, जो शरीर को बुरा, तो अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष।
ये कहानी है शरीर को निज रूप जानने से। शरीर की अनंत झंझटें उसकी। हमारे अम्मा, हमारे बाबू, हमारे कक्का, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके सास, उनके ससुर, उनकी नानी, उनकी जेठानी, उनके अनंत का परिवार खड़ा हो जाता है। ज्ञान में होता हुआ जहां दे अपनी नहीं तहां न अपनों को। अब कोई पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, अम्मा, कक्का नहीं दिख रहे, सब साधर्मी, सब जीव हैं। सब क्या दिख रहे? सब जीव हैं। ज्ञान में होता हुआ बहुत बड़ा काम हो गया। ज्ञान में होता हुआ अब सब उसको, सब जीव दिखाई दे रहे हैं। और कैसे जीव? अकर्ता जीव। अकर्ता जीव। बहू ने दाल में नमक ज्यादा कर दिया कि नहीं कर दिया? नहीं कर दिया। लगाओ ये सब। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है। स्वयमेव पंच समवाय मिले होनी, टाले से नहीं टले। आज तक कोई बहू ने दूध नहीं फैलाया, अकल नहीं है, ऐसा काम करती है। अरे तुम अज्ञानी हो। अनंत कर्मों का बंद हो रहा है। अनंत कर्मों का बंद हो रहा है। किसी जीव को करता देखने पर अनंत कर्मों का बंद हो रहा है। प्रथमान योग से सिद्धि हो रही है। ये पुस्तक कौन सी है? ये वैराग्य पाठ संग्रह है, संबोधनाष्टक। संबोधन सप्तक है, सप्तक, संबोधन सप्तक। बोलो, तुम तो जरा जरा से नमक, तेल, मिर्ची में इतने नाटक है। तुम्हारे गले में तो सर्प नहीं डाला कोई ने, सिर पे तो सीढ़ी नहीं जला दी कोई ने। बोलो, कोई ने सिर पे सीढ़ी तो नहीं जला दी, गले में सर्प तो नहीं डाल दिया, और वे मुनिराज अकर्ता देख रहे। बोलो, गजब है कि नहीं? वे मुनिराज क्या देख रहे हैं? हे राजा श्रेणिक, सभी क्रमबद्ध परिणमन है। तुम तो अकर्ता गायक हो। तुम ये दीनता हीनता को छोड़ो। ये तुम्हारा कृत्य नहीं, ये 6 द्रव्यों का परिणमन है, होने योग्य परिणमन है। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। शरीर पे सर्प डाला है, मेरे ऊपर तो डाल ही नहीं सकता कोई। मेरे ऊपर तो कोई सर्प डाल सकता ही नहीं। मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूं। और तुम भी नहीं डाल सकते। तुम भी अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों के धारी हो। हम सब स्वयं प्रभु हैं, बस ज्ञान रस भरा है। चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। सारे चैतन्य राज मणियों से सजे हैं। कौन बुरा है, कौन अच्छा है? क्या बोल रहे हैं? बोलो, स्वयं ज्ञान में होता हुआ कर्मों का अकर्ता प्रतिभासित होता है। इसी को स्पष्टतया समझाते हैं। जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी शीत उष्ण पुद्गल की अवस्था पुद्गल से अभिन्न है, और शीत उष्ण को जानने वाला ज्ञान वो आत्मा से अभिन्न है। ठंडा गरम, हल्का भारी, है ना, सुगंध दुर्गंध, हरा नीला पीला, खट्टा चरपरा कसेला, अच्छे शब्द बुरे शब्द, ये सब पुद्गल से अभिन्न है। और इनसे इनका ज्ञान है, जो मैं इनको जानने वाला हूं, इनका जो ज्ञान है वो आत्मा से अभिन्न है। ठंडा गरम मेरे से अभिन्न नहीं है। समझ आई बात? ऐसा। फिर क्या कह रहे हैं? उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। उसी प्रकार, सेम टू सेम, ये 2 द्रव्यों की भिन्नता हुई, अब 2 तत्वों की भिन्नता की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार वैसा अनुभव कराने में समर्थ ऐसी
राग द्वेष सुख दुखादि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। क्या बोल रहे हैं? ये जो राग द्वेष सुख दुखादि भाव हैं, इनको वापस क्या करें? ये पुद्गल के परिणाम है। क्यों कह रहे हैं पुद्गल के परिणाम? इसके कितने एंगल हैं, सुनना ध्यान से। राग द्वेष तभी होते हैं जब पर लक्ष्य होता है, और पर सदा ही पुद्गल होता है। पुद्गल इन द सेंस कि ये दुकान मकान ये तो पुद्गल है ही, लेकिन जो अन्य चेतन है वो तुम्हें चेतन कहाँ दिख रहे? शरीर ही तो दिख रहा है, गोरा काला लंबा चौड़ा मोटा पतला। तो जब भी राग द्वेष होंगे कि पुद्गल के लक्ष्य से होंगे। नंबर 1 बात। देवशास्त्र गुरु को देख रहे हो तो क्या देख रहे हो? साक्षात देव को देखोगे तो परम औदारिक दिखेगा। मंदिर में देख रहे हो तो मूर्ति दिखेगी, राग उत्पन्न होगा, है ना? तो नंबर 1 बात, पर लक्ष्य सो पुद्गल है। नंबर 2 बात, ये जो राग आदि भाव हैं, मोह राग द्वेष भाव हैं, ये ज्ञान से शून्य है। इनमें ज्ञान नहीं होता। ये 100 पर को जान नहीं सकते। इनको कोई जान सकता है पर ये किसी को नहीं जान सकते, इसलिए ये ज्ञान से शून्य होने के कारण इनको सीधा पुद्गल कह दिया। ज्ञान से शून्य। लेकिन तुम पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्णन ढूंढोगे, राग में सो नहीं मिलेगा। अपेक्षा या टेक्निक लगी है, अपेक्षा है, वो अपेक्षा को समझना। नंबर 3 बात, यदि निमित्त की बात करें तो जिस निमित्त से होते हैं वो निमित्त भी कर्म का उदय पुद्गल है, और इस राग के फल में जो बंधता है वो भी पुद्गल है, और उस पुद्गल के उदय में जो कुछ मिलता है वो भी पुद्गल है। तो इस राग के चारों ओर आदि मध्य अंत में पुद्गल ही नाचता है। तो इसको सब एंगल से इसको पुद्गल कह रहे हैं। क्यों? ये जीव नहीं है, ये राग जीव नहीं है। तत्व की भाषा में बोले तो जीव जीव तत्व है और राग आशाबंध तत्व है। और डीएनए टेस्ट करें राग का तो वो चैतन्य से शून्य परिणाम है। और उसके उदय की एंगल से बात करें, उत्पत्ति के एंगल से बात करें तो आत्मा से विपरीत विरुद्ध परिणाम है। ये आत्मा को देख के उत्पन्न नहीं होते, ये आत्मा की तरफ इनकी पीठ है, ये उधर ही उधर देखते हैं। समझ में आ रही है? इस कई प्रकार से इसमें इसको आचार्य पुद्गल के खाते में डालकर तुम्हारी को निश्चिंत निर्भर कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि तुम त्रिकाली ध्रुव हो तो उसको निज रूप अनुभव करो। जैसे शरीर संयोग पर हैं, ऐसे ही ये पर भाव भी पर है, ये विकारी भाव भी पर है। और ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। अध्यात्म की क्या पराकाष्ठा है कि यहाँ तो वे शुद्ध पर्यायों को भी पर कहते हैं, संवर निजरा मोक्ष तत्व भी पर हैं। और तो और छोड़ो, जो ज्ञान की पर्याय भेदियान कर रही है ना, विशेष छायोपशमिक ज्ञान जो भेद ज्ञान कर रही है त्रिकाली ध्रुव के सापेक्षता में, वो भी पर है। बोलो, और गुण भेद भी पर है। बस एक अनंत गुणमयी अभेद त्रिकाली ध्रुव सो है, बाकी सब पर है। समझ में आ गई बात? निज को पर नहीं करता, पर को निज रूप नहीं करता। ऐसा ज्ञान में होता हुआ कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? जब ज्ञान के कारण आत्मा उस राग देव सुख दुखादि का और उसके अनुभव का परस्पर अंतर जानता है, तब वे एक नहीं किंतु भिन्न हैं, ऐसे विवेक के कारण। ओहो, देखो मैं ध्रुव हूं, देखो मैं ज्ञान हूं, और ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है ना,
सुख दुखादि रूप जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, राग द्वेष का जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, ये पर भाव है। और इसको जानने वाला मैं हूं, उसको दो चीज दिखाई दे रही हैं। ये सामायिक की विधि है। कोई ना कोई विकल्प उत्पन्न होता होगा, हर समय 24 घंटे कोई ना कोई विकल्प उत्पन्न होता है। अब जो विकल्प उत्पन्न होता है, अब चेक करो, देखो देखो ये मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है, मैं ज्ञान तत्व हूं और ये पर तत्व है। ऐसा उसको अंतर्भाषित हो गया। स्टार्टिंग की थी कि ये जीव अज्ञानी कब तक रहेगा कर्ता कर्म अधिकार में, कब तक कर्मों से बनता रहेगा, जब तक ये जीव और आशवों में विशेष अंतर को नहीं जानता, तब तक ये अज्ञानी होता हुआ अनंत कर्मों का बंध करता है। और अब क्या कह रहे हैं, इसको विवेक प्रकट हो गया, भेद ज्ञान प्रकट हो गया। भेद ज्ञान के कारण अपने में और शरीर आदि में, अपने में और कर्म में, अपने में और राग आदि भाव में इसको भिन्नता भाषित हो गई। ये दोनों भिन्न है, इन दोनों में विशेष अंतर है। अंतर है इन दोनों में, ये एक चीज नहीं है। आत्मा और राग एक चीज नहीं है। भले ही इनका आधारभूत आत्मा एक ही है, इनकी उत्पत्ति का काल एक ही है। जहां पे झरना लगा है, पानी गिर रहा है, वहीं पे लाइट बीम लगी है, और दोनों का समकाल है ना। तो वो पानी कैसा दिखाई दे रहा है, रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन है कैसा, पानी निर्मल है, स्वच्छ है, कलरलेस है, और ये रंग बिरंगा पना है, ये लाइट बीम का कार्य है। पानी नहीं रंग बिरंग, दिखाई देने पर भी पानी रंग बिरंगा नहीं हुआ, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। भेद ज्ञान के कारण शीत उष्ण की भांति, जैसे शीत उष्ण आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, उसी प्रकार ठंडा गरम हल्का भारी करना आत्मा के द्वारा अशक्य है। दूध को ठंडा कर सकते हो कि नहीं कर सकते तुम? आइसक्रीम जमा सकते नहीं जमा सकते? बोलो। कह रहे आत्मा के द्वारा ये ऐसा काम करना अशक्य है, इम्पॉसिबल। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, अशक्य है, इम्पॉसिबल है। वो होता जगत का परिणाम को तुम्हारी ज्ञान का विषय बन रहा है, तो तुम कह रहे हो मैंने दूध को गाढ़ा किया, रबड़ी करी और फिर फ्रिज में रखी, ठंडा किया। तुमने किया पुद्गल का परिणमन, तुमने किया। घड़ी 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 विचार करने जैसा है, तुमने किया ठंडा। यहाँ क्या कह रहे हैं, जीव के द्वारा शीत उष्ण रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, उसी प्रकार जिनके रूप में आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, ऐसे राग देव सुख दुखादि रूप से अज्ञान आत्मा के द्वारा किंचित मात्र परिणमित न होता हुआ, ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, स्वयं ज्ञान में होता हुआ, यह मैं जानता ही हूं, रागी तो पुद्गल है। समय तो अपना हो गया है, इसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। अब तक जितनी चर्चा हुई उसको पंडित साहब कहते हैं विचारना। कल करेंगे नहीं, विचारना। जहां जहां कर्तापना भाषित हो वहां पर प्रहार करना है ज्ञान के द्वारा, तब वो ज्ञानत्व प्रकट होता है। ज्ञानत्व प्रकट हो अनंत काल के लिए सुखी, और अज्ञानता साथ में रही और भूप कीड़ों में गया। रत्नों के पलंग पर सोने वाला राजा कीड़ा में चला गया। वे देवगति के जीव भी अंत में बिलके 6-6 मास तो स्थावर में चले जाते हैं, कुछ अता पता है, एक इंद्री में चले जाते हैं देवगति के जीव। और जो नरक में चला गया ना, उसका नरक से निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। नरक से नरक त्रियंच, नरक त्रियंच, नरक त्रियंच,
ऐसे कई भव तक नरक त्रियंच होते 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 तब कहीं मनुष्य में आता है। ऐसा नहीं नरक चले आएंगे फिर आ जाएंगे मनुष्य हो जाएंगे, ऐसे नहीं होते मनुष्य। फिर नारकी फिर त्रियंच गति में जाता, फिर त्रियंच गति का जीव फिर नरक में चला जाता। ऐसे होना पड़ता है कईयों बार। इसलिए ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है। कितनी गजब की बात कर रहे हैं। पर चिंता में क्यों मूड बना, ये गोल्डन चांस क्यों खोता है। बोलो, फालतू पर 24 घंटे उल्टे सीधे काम में पूरे 24 घंटे बर्बाद। कितना गोल्डन चांस आया, बोलो। ठीक है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम ढो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय।